Bismillahirrahmanirrahim. It's me Muhammad Rizwan. Today we are going to start first chapter of physics FSE first. Chapter is measurements. Measurement क्या होती है? देखें, जब भी हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं उसको मेजरमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट हमने शॉपकीपर को कहा 5 kg शुगर दें. वो क्या करेगा? वो फिजिकल बैलेंस के एक साइड 5 kg का ऑब्जेक्ट रखेगा जो कि नॉर्मली एक स्टोन होता है, दूसरी साइड शुगर रखेगा. जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो हमें शुगर दे देगा. अब इस सारे प्रोसेस में उसने क्या किया? एक्चुअली उसने शुगर को नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया. ये है मेजरमेंट. मेजरमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. यूनिट क्या होती है? वो स्टैंडर्ड जिसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसको यूनिट कहते हैं. जैसे शुगर लेते वक्त किलोग्राम या केजी हमारा स्टैंडर्ड था. इसी तरह अगर मीटर रॉड से लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर हमारा स्टैंडर्ड होगा जो कि लेंथ की यूनिट है. अब यहाँ पे ऊपर हमने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया, क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी का मतलब कोई भी चीज़ कितनी है, कोई भी चीज़ मिकदार में कितनी है उसको क्वांटिटी कहेंगे. अब क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज़, और जिनसे डिफरेंट फिज़िकल हैपनिंग्स एक्सप्लेन हो सकती हैं उनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, फोर्स, ये क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. अब एक फ़िज़िकल हैपनिंग देखी जाए, जैसे मोशन है. मोशन एक्सप्लेन होती है डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से. तो ये क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल ना हो, यानी कि जिनको हम मेजर ना कर सकें, उनको कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, लव, हैप्पीनेस, सैड. अब हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना खुश है, यानी कि ये तो कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है या वो बहुत ज़्यादा खफा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते. फिज़िकल क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद दो क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती. ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको किसी और क्वांटिटीज़ की हेल्प रिक्वायर नहीं होती. फॉर एग्जांपल, एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें जैसे देखा जाए तो लेंथ है, टाइम है, मास है, एटसेट्रा. ये सारी क्या हैं? बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़. डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, जब भी हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनसे जो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं या जो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, एरिया. एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. अब मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ इनटू लेंथ. अब यहाँ पे दो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं जिससे हमारे पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी एरिया बन गई जो कि क्या है? डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी. इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखी जाए, स्पीड. स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट भी देखा जाए तो मीटर है, लेंथ का यूनिट भी देखा जाए मीटर है. अब यहाँ पे दो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं तो इससे हमारे पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी स्पीड बन गई जो कि क्या है? डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी. इसी तरह दो से ज़्यादा बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं और डिवाइड हो सकती हैं जिससे डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ बन सकती हैं. बेस यूनिट्स. अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहेंगे बेस यूनिट्स. जैसे मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर्स. अब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का. किलोमीटर किसका है? वो भी लेंथ का है. लाइट ईयर्स यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट इन 1 ईयर कवर करती है, तो ये भी किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है. ये सारी क्या हैं? बेस यूनिट्स हैं, क्योंकि ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं. इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे.
वो हमारे पास क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके जो यूनिट्स होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला सिस्टम आ गया सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम को गाशियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है। लेंथ का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, स्मॉल सीएम से डिनोट करते हैं। मैस का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में ग्राम, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, इसको जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मैस है और टाइम है। लेंथ का यूनिट एमकेएस सिस्टम में मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मैस का यूनिट है किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मैस है और टाइम है। लेंथ का यूनिट है एफपीएस सिस्टम में फुट, स्मॉल एफ टी से डिनोट करते हैं। मैस का यूनिट एफपीएस सिस्टम में पाउंड, और इसको स्मॉल एल बी से डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट है एफपीएस सिस्टम में सेकंड, और इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, पहले लेंथ, जिसका यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है मैस का यूनिट है किलोग्राम, और केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका एसआई सिस्टम में यूनिट है एम्पेयर, और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है केल्विन है, और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास एक और एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई सिस्टम में यूनिट है मोल, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास एक और बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है एसआई सिस्टम में ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट है कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल CD से। फिर हमारे पास कुछ ऐसी यूनिट्स आ जाती हैं जो ना ही हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में लाई करती हैं, और ना ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में लाई करती हैं। इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये हमारे पास प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। एक है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट है स्टेरेडियन, जिसको स्मॉल SR से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल, या जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, लेकिन जब भी 2 रेज एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी, उस सिंगल पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे, और वहाँ पे जो चीज़ बनेगी उसको कहते हैं एंगल, या फिर प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल को हम किस में मेजर कर सकते हैं, प्लेन एंगल को हम रेडियंस में मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशंस में मेजर कर सकते हैं, डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, और सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। ये सारे किसके यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल को मेजर करने के यूनिट्स हैं। रेडियंस क्या है, या रेडियंस को कैसे डिफाइन करेंगे। लेट हम एक सर्कल पे इस पॉइंट से मूव करते हैं और इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमने कवर की है सरकमफेरेंस के ऊपर, ये जो आर्क लेंथ हमने कवर की है, इसकी वजह से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो सिंपली हम ये कर लेंगे कि इस आर्क लेंथ को इस सर्कल के रेडियस पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा किस में, रेडियंस में। यानी कि रेडियंस में अगर आप एंगल फाइंड करने जाएंगे तो सिंपली आप रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा रेडियंस में। और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, लेट थीटा से डिनोट कर लें। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को L से डिनोट कर लें, रेडियस ऑफ सर्कल को R से डिनोट कर लें। अब जब
आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लेट हमारे पास एक सर्कल है और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया सर्कमफेरेंस के ऊपर और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जब ये जो आर्क लेंथ है ये हमारे सर्कल के रेडियस के बराबर होगी है, यानी कि लेट अगर रेडियस 5 मीटर था और हमने जो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के ऊपर ट्रेवल किया वो भी 5 मीटर हो गया है, यानी कि आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो गई है। उस टाइम सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। यानी कि जब भी आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी उस टाइम सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। अब प्लेन एंगल को मेजर करने के बाकी यूनिट्स हैं, डिग्रीज हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं। डिग्री क्या होता है? हम अगर अपने सर्कल के सर्कमफेरेंस के 360 पार्ट्स कर लें, वो जो एक पार्ट होगा उसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। यानी कि डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1/360th ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कमफेरेंस का 360वां हिस्सा जो होगा उसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। मिनट क्या होता है? अब डिग्री के अगर मज़ीद हम 60 पार्ट्स कर लें और वो जो एक पार्ट होगा जिसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना होगा? 1 मिनट। सेकंड कितना होगा? सेकंड कितना एंगल होगा? अब मिनट के मज़ीद अगर हम 60 पार्ट्स कर लें और उसमें से जो एक पार्ट होगा उसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 1 सेकेंड। अच्छा, अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो हम क्या कह सकते हैं? उस कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे, यानी कि उस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वजह से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो डिग्रीज में देखा जाए तो वो एंगल होगा 360 डिग्रीज, यानी कि कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज एंगल होता है। इसी तरह अगर हम सेमी सर्कल ले लें, सेमी सर्कल में 360 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्रीज एंगल होगा। मिनट्स में देखना चाहें कितना एंगल होगा कंप्लीट सर्कल में, 21,600 मिनट्स एंगल होगा हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल में। सेकंड्स में देखना चाहें 12,96,000 हमारे पास एंगल होगा सेकंड्स में एक कंप्लीट सर्कल में। इसी तरह रेवोल्यूशन भी एक यूनिट है एंगल मेजर करने का। तो कंप्लीट सर्कल में कितने रेवोल्यूशन होते हैं? 1 रेवोल्यूशन होता है एक कंप्लीट सर्कल में। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रेडियंस में कितना एंगल होगा एक कंप्लीट सर्कल में, तो हमने अभी पहले पढ़ा था रेडियन की डेफिनेशन कि रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियंस असल में रेशो होती है आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ डेट सर्कल की। तो रेडियंस में अगर हम देखना चाहते हैं कि कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होगा, अब कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होगी? वो असल में होगी उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। यानी कि एक सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी या एक कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो हम आर्क लेंथ की जगह लिख लेंगे 2πr। और रेडियस कितना होगा? रेडियस को लेट हम आर से डिनोट कर रहे हैं तो आर लिख लेंगे। आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एंगल कितना आ गया? 2π रेडियन। तो एक कंप्लीट सर्कल में रेडियंस में कितना एंगल होता है? 2π रेडियंस होता है। इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन बन रहे हैं। हमने कहा कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज एंगल होता है, या फिर रेडियंस में बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल में 2π रेडियंस एंगल होता है। यानी कि 2π रेडियंस इक्वल होता है 360 डिग्रीज के। अगर हम दोनों साइड 2 के साथ डिवाइड करें तो ये बन जाएगा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम दोनों साइड पाई के साथ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के। अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 तो 1 रेडियन इक्वल हो जाता है 57.3 डिग्रीज। ईटा के हवाले से इन दोनों फार्मूलों को आपने याद रखना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के। या फिर 1 रेडियन अगर डिग्रीज में देखा जाए कितना बन रहा है तो 1 रेडियन बन रहा है हमारे पास 57.3 डिग्रीज। इसी तरह हम ये कह सकते हैं पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री था ऊपर हमने देखा,
या हम इसको ये लिख सकते हैं 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अगर दोनों साइड 180 के साथ डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यानी कि रेडियंस को अगर हम इन टर्म ऑफ डिग्रीज देखना चाहें तो वो बन रहा है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 और उसको 180 पे डिवाइड कर लें तो ये बनता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल या फिर हम इसको 3 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल एंगल यानी कि स्पेस में जो एंगल हमारे पास बन रहा होगा। 2 डायमेंशनल एंगल या प्लेन एंगल हमारे पास प्लेन में बन रहा था। अब हम बात कर रहे हैं कि स्पेस में हमारे पास एक सेंटर पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, तो उसको कहते हैं सॉलिड एंगल या फिर 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, स्क्वायर रेडियंस में, स्क्वायर डिग्रीज में। ये सारे यूनिट्स किसके हैं? सॉलिड एंगल को मेजर करने के। 1 स्टेरेडियन कितना हमारे पास सॉलिड एंगल होगा। लेट एक स्फेयर था और स्फेयर को हम कुछ इस तरह स्लाइस कर लेते हैं। अब अगर इस सरफेस का एरिया इस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। यानी कि इस सरफेस का जो एरिया है वो अगर आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है, इस सरफेस का एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। लेट आपको सिंपल एग्जांपल ले देता हूँ कि हमारे पास ये जो स्फेयर है, लेट इसका रेडियस 5 मीटर है और ये जो सरफेस हमारे पास आई है स्लाइस करने के बाद, ये जो सरफेस हमें मिली है, इस सरफेस का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है। रेडियस कितना था? 5 मीटर, और इस सरफेस का एरिया कितना हो गया? 25 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो इस केस में सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, ये जो पीस हम स्लाइस कर रहे हैं ये लाजमी नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि एक सर्कल की तरह आपको शेप दे या एक स्फेयर की तरह आपको शेप दे। यानी कि ये आप स्क्वायर शेप भी हो सकती है, जैसे शॉपकीपर वाटरमेलन को कट लगाते हैं उस तरह की शेप भी हो सकती है। जस्ट अगर इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो गया तो हमारे पास सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। अब सॉलिड एंगल अगर आप मेजर करने जाते हैं तो सॉलिड एंगल कैसे मेजर करेंगे? सॉलिड एंगल मेजर करने का हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक कंप्लीट स्फेयर की वजह से सेंटर पे कितना एंगल बनता है, तो फार्मूला ऊपर हमने देखा। फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? एक स्फेयर का एरिया कितना होता है? स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फेयर की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सॉलिड एंगल कितना आ रहा है? 4 पाई स्टेरेडियन। यानी कि एक कंप्लीट स्फेयर की वजह से सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 4 पाई स्टेरेडियन। अगर हमें वो ये कह देता है कि हेमिस्फेयर की वजह से कितना एंगल बनेगा, कितना सॉलिड एंगल बनेगा सेंटर पे, हेमिस्फेयर आधा स्फेयर, तो उसकी वजह से सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? सिंपली हम इस सॉलिड एंगल को हाफ कर लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करें अगर 4 पाई स्टेरेडियन को, तो वो बन रहा है 2 पाई स्टेरेडियन। यानी कि सेंटर पे कितना एंगल होगा? हेमिस्फेयर के सेंटर पे कितना एंगल होगा? 2 पाई स्टेरेडियन होगा। अच्छा, आगे 2 फार्मूले ये आपने याद रखने। 1 स्टेरेडियन इक्वल होता है 1 रेडियन का स्क्वायर। 1 स्टेरेडियन इक्वल होता है 1 रेडियन का स्क्वायर। अगर हम बात करें 2 स्टेरेडियन तो 2 इंटू रेडियन का स्क्वायर कर लेंगे, 4 रेडियन स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डिग्रीज में देखना चाहते हैं तो 1 स्टेरेडियन इक्वल होता है 1 रेडियन की जगह फार्मूला पुट कर दें जो हमने पीछे पढ़ा था 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज। तो 1 रेडियन की जगह जब हमने 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई पुट किया तो और इसका स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर लेंगे, तो ये बनता है 180 को जब आप 3.14 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद जब आप स्क्वायर लेंगे
यानी कि 57.3 का जब आप स्क्वायर लेंगे ये बन रहा है हमारे पास 3282.8 स्क्वायर डिग्रीज। तो 1 स्टेयर रेडियन कितने स्क्वायर डिग्रीज के बराबर होता है? 3282.8 स्क्वायर डिग्रीज। अच्छा, ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे आगे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स डिफरेंट सिस्टम में दिए हुए हैं कि जैसे लेंथ है एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होगा, सीजीएस में क्या होगा, एफपीएस में क्या होगा, तीनों को कंपेयर किया हुआ है। इसी तरह बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, मैस है, टाइम है, फोर्स या एनर्जी, मोमेंटम, इनके यूनिट्स डिफरेंट सिस्टम में लिखे हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पास करके ये अपने पास लिख लें। इससे आगे एक और पेज भी है, ये पेज, इसको भी आपने अपने पास लिख लेना है। ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने डिफरेंट सिस्टम में इनके यूनिट्स लिखे हुए हैं और उनकी कन्वर्जन लिखी हुई है। तो ये ईटा के हवाले से इनको आपने याद रखना है। ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन ये ईटा के हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अपने पास लिख लें, वीडियो पास करके इनको अपने पास नोट कर लें। आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। थैंक यू।